नमस्कार। आज हम उस साइंस के बारे में जानेंगे जो हमारी आज की दुनिया को पावर दे रही है। सोचिए, आपके रिमोट की छोटी सी बैटरी से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कारों तक हर जगह यही साइंस काम करती है। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी वैद्युत रसायन। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझते हैं। आखिर एक मामूली सी बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा जादू है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है? वही इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए इस राज को खोलते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है केमिस्ट्री की ही एक खास ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। तो इसको ना ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। एक रास्ते पर कुछ केमिकल रिएक्शंस अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद ढलान से नीचे लुढ़कती है, और जब ये होता है तो बिजली पैदा होती है। अब दूसरा रास्ता, वहां हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन रिएक्शंस को करवाने के लिए जो अपने आप कभी नहीं होंगे, मतलब गेंद को ढलान पर ऊपर चढ़ाने जैसा काम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया का जो दिल है वो है कुछ खास डिवाइस जिन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि सेल मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है गैल्वेनिक सेल, जो एक छोटे से पावर प्लांट जैसा है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदलता है। आपके टीवी रिमोट की बैटरीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो ठीक इसका उल्टा काम करता है। ये बिजली इस्तेमाल करके वो केमिकल रिएक्शन करवाता है जो खुद ब खुद नहीं हो सकता, जैसे जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं। तो चलिए अभी हम अपना ध्यान बिजली बनाने वाले सेल यानी गैल्वेनिक सेल पर लगाते हैं, और इससे समझने के लिए हम सबसे मशहूर डैनियल सेल का उदाहरण लेंगे। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां बहुत अच्छे से समझाई गई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले है एनोड, जो यहां जिंक का बना है। यहां होता है ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब ये जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक तार के जरिए सफर करते हैं और पहुंचते हैं कैथोड तक, जो कि कॉपर का है। कैथोड पर क्या होता है? सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस घूम रहे हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लपक लेते हैं। इसे हम कहते हैं रिडक्शन। और इन दोनों हिस्सों को जोड़ता है एक सॉल्ट ब्रिज। इसका काम बस इतना है कि आयंस को बहने दे और सर्किट को पूरा करे, ताकि करंट लगातार बहता रहे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सा फोर्स है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करता है? ये बहते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको आप एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझ सकते हैं। जैसे पानी हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बहता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रेशर वाले इलेक्ट्रोड से कम प्रेशर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ते हैं। पर हम ये प्रेशर अकेले अकेले तो नाप नहीं सकते। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया, एक बेसलाइन। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, और इसका पोटेंशियल मान लिया गया 0। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से नापते हैं। और जब हम बाकी इलेक्ट्रोड्स को इस 0 वाले रेफरेंस से कंपेयर करते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। हम देखते हैं कि कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है, वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा बेताब है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। बस यही फर्क तय करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे। और इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच का जो अंतर है वही तो सेल का वोल्टेज बनाता है, जिसे हम EMF भी कहते हैं। बस कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को घटा दीजिए और डैनियल सेल के लिए हमें मिलता है 1.10 वोल्ट। यही वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल दुनिया में लैब वाली स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो असल दुनिया की इन बदलती हुई परिस्थितियों के लिए हमारे पास है नर्न्स्ट इक्वेशन। एक बहुत काम का टूल है जो बताता है कि अगर केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर बदल जाए तो सेल के वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम कॉपर आयंस की मात्रा बढ़ा दें तो वोल्टेज कितना बढ़ेगा, ये हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब जो अगला कनेक्शन है वो इन सारी बातों को केमिस्ट्री के एक सबसे बुनियादी नियम से जोड़ता है, गिब्स फ्री एनर्जी। आसान भाषा में कहें तो गिब्स फ्री एनर्जी यानी ΔG हमें ये बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं। ये एक तरह का एनर्जी चेक है। तो देखिए, असली कनेक्शन ये है, अगर सेल का वोल्टेज यानी ई सेल पॉजिटिव है तो ΔG नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ΔG का मतलब ही है कि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद ब खुद होना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पत्थर पहाड़ी से नीचे लुढ़कना चाहता है। बस यही एक बैटरी के काम करने का असली सीक्रेट है। वो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करती है। अच्छा, ये सारे सिद्धांत सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हम इन सिद्धांतों को हर दिन काम करते हुए देखते हैं। जैसे प्राइमरी बैटरी यानी ये ड्राई सेल्स, इनमें केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। एक बार केमिकल्स खत्म हुए तो बैटरी भी खत्म। लेकिन सेकेंडरी बैटरी यानी रिचार्जेबल बैटरी, जैसे हमारी कार की बैटरी, इनमें रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। हम बिजली देकर रिएक्शन को उल्टा घुमा सकते हैं और उसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। यहां तक कि लोहे में जंग लगना भी
जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, असल में छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नतीजा है जो चुपचाप मेटल की सतह पर बन जाते हैं और उसे धीरे धीरे खाते रहते हैं। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो फ्यूल सेल्स भी इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके साफ सुथरी एनर्जी बनाते हैं जो एक बेहतर कल का वादा करते हैं। तो फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का पुल है। हमने जाना कि बैटरी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन का बहाव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अंतर के कारण होता है। और सबसे जरूरी बात, एक पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है कि रिएक्शन अपने आप होगा और हमारी बैटरी काम करेगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम सब बेटर बैटरीज और क्लीन एनर्जी के नए नए तरीके खोज रहे हैं, तो जरा सोचिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यही बुनियादी सिद्धांत हमारे आने वाले कल को पावर देने में और क्या क्या नए कमाल दिखा सकते हैं।